नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या बीजेपी चौंकाने जा रही है? कुछ तो बड़ा बीजेपी प्लान कर रही है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कैसे चीजें टलती जा रही हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब का हो जाना चाहिए था, कब का। नड्डा जी का एक्सटेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो भी चेंज बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अलग अलग प्रदेशों के, जैसे यूपी हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये भी हो जाना था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बीजेपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनकी बात की वैल्यू है, उन्होंने अभी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में कुछ पत्रकारों को ये कह दिया था कि अगले एक हफ्ते में ये सारे प्रदेश अध्यक्ष क्लियर हो जाएंगे, और वो हफ्ता बीत चुका है, ये भी टल गया है। अब देखिए क्या होने जा रहा है। पीएम 22 तारीख से जा रहे हैं सऊदी अरब के विजिट पे जा रहे हैं वो। उसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ पर आ रहे हैं, वो जयपुर रहेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक चीज़ें वहाँ चालू रहेंगी। तो अब क्या समय बचा है, यानी कि मामला और टल रहा है। अभी बार बार क्यों टल रहा है और इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इस पर नजर डालिए। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। जेपी नड्डा के घर पे जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी और संघ के तमाम नेता, प्रधानमंत्री से इन नेताओं की अलग मुलाकातें, यूपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकातें, पीएम भी कई प्रमुख नेताओं से मिल चुके हैं इस बीच में। यूपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी मुलाकातें यहाँ पर हो रही हैं आला कमान से। इतनी सारी मुलाकातें हैं, आरएसएस के साथ में लगातार बातचीत, बैठकें, पीएम का नागपुर जाना, वहाँ आरएसएस प्रमुख से मुलाकात होना। तो ये आप में समझिए डाउन द लाइन चारों ओर चर्निंग चल रही है बीजेपी में, और ये बड़ी ऐतिहासिक टाइप की चर्निंग है। ऐसी चर्निंग हमेशा नहीं होती है, और जब ये चर्निंग हो रही है तो आप मान लीजिए कुछ बड़ा ही, जिसे कहते हैं ट्रांजिशनल चेंज होने जा रहा है। ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, एक फेज से दूसरे फेज में जाना। और ये क्यों होने जा रहा है उसकी वजह समझिए। दरअसल साल 2014 में जिस तरह से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी लगातार शिखर पे चढ़ती गई और 2024 में जाकर के वो नीचे डाउनफॉल का साइन आ गया, 240 पर टिक गई बीजेपी। तो ये लगने लगा है बीजेपी को कि आमूल चूल परिवर्तन का समय आ गया है, और ये पीएम मोदी की शैली भी है। आप देखिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से 2012 में जीते, मंत्रिमंडल में जो आमूल चूल बदलाव हुआ। गुजरात की मैं एग्जाम्पल रख रहा हूँ गुजरात का आपके सामने। आमूल चूल बदलाव 2012 में हुआ, आमूल चूल बदलाव 2007 में उसके पहले हुआ। तो पूरा सिस्टम चेंज कर देना ताकि एक नई हवा आए, एक नई फीलिंग आए, नई एनर्जी आए, नई दिशा मिले, ये पीएम मोदी के काम करने की शैली रही है। लेकिन सेंट्रल लेवल पर बीजेपी में और प्रदेश लेवल पर बहुत समय से एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया है। जो जहां है वो वहां टिक गया है, और इस टिकने से हो क्या रहा है कि ना नए थॉट्स हैं, ना नई ऊर्जा है, और एक तरह का जिसे कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि अब तो सब कुछ हमारा है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, वो भी पार्टी के काडर में जाने लगा है। इनसिक्योरिटी खत्म हो रही है। पॉलिटिक्स में इनसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब आपको ये लगने लगे कि आप आज जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पर कल नहीं रह पाएंगे, और अगर कल रहना है तो अपना जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं, जो वर्क प्रोफाइल है, वो जरा दिखना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, नए नए थॉट्स आने चाहिए। उसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं लंबे समय तक अपने पद पर। ये इनसिक्योरिटी, ये डर या सुरक्षा जब आने लगती है तो बहुत कुछ नया होता है, बहुत कुछ नए प्रयोग होते हैं। तो आप देखिए पिछले कुछ वक्त में बीजेपी इस स्टैग्नेशन को, इस जड़ता को तोड़ने की कोशिश में है। बहुत चीज़ें नई दिख रही हैं। पहली बार ये हुआ है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आउटरीच बीजेपी ने की है। अभी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को ईदी सौगात मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया। तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को भी अपनी ओर मिलाने की इतनी बड़ी कवायद की जा रही है। ये कवायद देश भर में हो रही है इसी चर्निंग को लाने के लिए, यानी कि कुछ नया, आपको एक नई लहर पैदा करनी है। किस तरह से वक्फ एक्ट को प्रायोरिटी देकर के बीजेपी ने पास कराया, और पास कराने के बाद अब अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये अवेयरनेस का मतलब ये है कि देश के कोने कोने मुसलमानों से संवाद होगा, उनको बताया जाएगा कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये वक्फ से जो आमदनी है, खरबों की आमदनी है, जो आपके हिस्से नहीं आ रही थी, जिस पर कि वक्फ के माफिया बैठे हुए थे, वो आपके घरों में आएगी।
इस तरह की स्कीम्स हैं, ये एकदम मैं जो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी चौंकाने जा रही है। हर लेवल पर बीजेपी में इस समय नया करने की कोशिश है, क्योंकि ये जो स्टैग्नेशन चल रहा है साल 2014 से 2024 के बीच में, एक होता है ना कि आप लगातार सत्ता में हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, इसी निश्चिंतता को तोड़ना चाहती है बीजेपी। वो इस बात को समझाना चाहती कि आप मान लीजिए कि ये सत्ता हमारी इतनी स्थिर नहीं है, तो नए नए आइडिया लेकर के आइए, नए प्रयोग लेकर के आइए। दुनिया बदल रही है, ये वोटर चेंज हो रहे हैं, नई वोटरों की पौध आ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो इस सब बदलाव के बीच में आप कैसे नहीं बदलेंगे? तो इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी में बड़ा शेकअप होने जा रहा है। बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक नया चेहरा सामने आ सकता है। तमाम जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन सब में बड़ा बदलाव की संभावना है। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी ऐसा माना जा रहा है, एक ऐसा चेहरा होगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये बदलाव टॉप लेवल से चल रहा है, नीचे तक जा रहा है। और ऐसे ही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, वहाँ भी बदलाव की संभावना है, उनको भी बदला जाएगा, क्योंकि वहाँ भी शिकायतें आ रही हैं। जिन राज्यों में नए लोगों को मौका दिया तो उनमें से कई हैं जो अपनी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जो अपेक्षा उनसे की गई थी। पुराने हैं, वहाँ भी बहुत समस्या आ रही है, कुछ ऐसे पुराने वो जड़ होकर के बैठ गए और बीजेपी की अपनी ही कोर वोट बैंक का नुकसान कर रहे हैं। तो इन सबको हिलाने की तैयारी है, ताकि एक नई बीजेपी, नया चेहरा, नई किलर इंस्टिंक्ट और फिर से नए लक्ष्यों के साथ में उसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये इतना लेट हो रहा है और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के उस नए मास्टर स्ट्रोक का, जिसमें सब कुछ नया होगा और साथ ही बहुत कुछ चौंकाने वाला भी होगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।